हाय जेमिनाइज, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले हैं मार्च 1 से लेके मार्च 15 तक की एनर्जीज़ आपकी क्या आ रही हैं। मार्च महीने का जो पहली तारीख है उससे लेके 15 तारीख तक मार्च के फर्स्ट 15 डेज़ कैसे आ रहे हैं, क्या एनर्जीज़ आ रही हैं, कहाँ आपको सतर्क होना है, क्या अपनाना है, क्या छोड़ देना है, ये सारी चीज़ें हम क्या एनर्जीज़ आ रही हैं उसके थ्रू हम देखेंगे। जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आप सब से सारा का सारा वीडियो रेजोनेट हो जाए। जितना रेजोनेट होगा उतना ही लेना है, बाकी आपको छोड़ देना है। जिस भी तरीके से आप मिथुन राशि में आते हो, सन मून राइजिंग, जिस भी तरीके से आते हो, ये वीडियो आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं मार्च मंथ फॉर जेमिनाइज मिथुन राशि, फर्स्ट 15 डेज ऑफ मार्च for Gemini's Mithun Rashi, first 15 days. Okay. One more shuffle. ये कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल है, साथ साथ बहुत स्लिपरी भी हैं। फॉइल कार्ड्स हैं, गोल्डन फॉइल। ओके, चलिए देख लेते हैं। ओह वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी गुड। ओके, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज ओके। काफ़ी लंबी मेहनत, काफ़ी लंबा इंतज़ार, काफ़ी दिनों की तपस्या, एक तपस्या में लीन हैं आप लोग। एक तपस्या चल रही है। तपस्या केवल वही नहीं होती है कि हम किसी जगह पर चले गए, एक आसन बिछाया, बैठ गए, आँख बंद कर ली, वही तपस्या नहीं है। लाइफ में जब आप किसी खास परिस्थिति से जूझ रहे होते हैं, जब आप डील कर रहे होते हैं, जब आप ग्रो कर रहे होते हैं और एक स्टक सिचुएशन आती है लाइफ में, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन से किस तरह से आपने डील किया, किस तरह से आपने अपने आप पर काबू रखा, अप्स एंड डाउन्स में भी किस तरह से आप अपने आप को लेकर आगे चले, दैट इज़ कॉल्ड तपस्या, एक्चुअल तपस्या। ओके, सो भाई तपस्या तो आपकी बहुत चली है, बहुत अच्छे से डील किया, मुझे ऐसा लगता है आपने। एक लाइफ में ना आपकी एक रुकाव सा आया था, रुक सी गई थी जैसे ज़िंदगी, मिथुन राशि। लेकिन आप लोगों ने बहुत ही धैर्य से काम लिया है। आप में से बहुत से लोगों ने उस टाइम को अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाने में बिताया है। आपको लाइफ ने बहुत सारी लर्निंग्स भी दी हैं। तो आने वाला जो समय है ना आपका, मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर किसी एक बहुत अच्छी एनर्जी में एंटर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने अपने ऊपर काम किया है। आपका आपकी जो फैकल्टीज़ हैं, हमारे अंदर फैकल्टीज़ हैं ना अलग अलग, हमारी बॉडी एक अलग फैकल्टी है, माइंड अलग है, ब्रेन बुद्धि अलग है, मन अलग है ना। फिर हम एक्शंस क्या लेते हैं, क्या सोचते हैं, क्या हमारा परसेप्शंस है, सारी चीज़ें मिलकर अब आप एक दिशा में फोकस्ड हो रहे हैं। अब आप एक दिशा में सोच रहे हैं। आपके अपने ही अंदर जो आपकी फैकल्टीज़ हैं उनमें एक बॉन्डिंग हो गई है, जिसकी वजह से अब आप लाइफ में जो कर रहे हैं एक सही दिशा में कर रहे हैं, एक सही दिशा में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और जिसकी वजह से आप में से बहुत सारे लोगों के पास खुशियाँ चल कर आ रही हैं।
अब आपको ग्रैटिट्यूड में आने का, थैंकफुलनेस में आने का एक मौका दिया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के घर में हो सकता है कोई सेलिब्रेशन का मौका हो, कोई शहनाई बजे, कोई खुशी का मौका हो सकता है बहुत सारे लोग आने वाले टाइम में, मार्च मंथ में अगर आप प्रिपेयर कर रहे थे तो आपकी कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इशू अगर था, अगर बिक नहीं रही थी, खरीदी नहीं जा रही थी, तो वो जो दोनों चीज़ें यहाँ पर सॉल्व हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज़ का कोई इशू यहाँ पर सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। अपनी जॉब में या अपने बिजनेस में अगर आप एक ग्रोथ का इंतज़ार कर रहे थे, आपको एक बड़ा जंप चाहिए था, तो बहुत मेहनत, आप एक स्टक सिचुएशन में अगर आप फंसे हुए थे तो मुझे वहाँ पर से भी आप लोग निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में ना ग्रो कर रहे हैं, है ना। अगर हम एनर्जीज़ की बात करें, जो कि मैं अक्सर एनर्जीज़ की ही बात करती हूँ, तो एनर्जीज़ के आधार पे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपकी ग्रोथ है, आप ग्रो कर रहे हैं, आप ऊपर बढ़ रहे हैं, आपकी जो दिशा है, आपकी जो चाल की जो दिशा है वो ऊर्ध्वगामी हो रही है, ऊपर की ओर हो रही है। आपको बहुत एक ऐसा महसूस होने वाला है इस समय कि आप एक लीडर हो, आप लीड कर सकते हो, आप कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में, कुछ डिसाइड कर सकते हो। एनर्जी में एक शिफ्ट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आप प्लानिंग करोगे लाइफ को, किस तरह से जीना है, क्या करना है, आप प्लान करोगे। आप प्लान करते हुए नज़र आ रहे हो, आप बहुत दूर की सोचते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत दूर की सोचते हुए। एक उथले, एक छोटे लेवल से उठकर आप ऊपर आए हो और आप बहुत दूर की सोचते हो। दूर की सोच आपकी वर्ल्डली चीज़ों को लेकर हो सकती है, आप अपनी ग्रोथ को लेकर दूर की सोच रहे हो, ऐसा हो सकता है। छोटी छोटी बातों में उलझ नहीं रहे हैं, आप दूर की सोच रहे हैं। आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप वैल्यू समझ रहे हैं चीज़ों की, लाइफ की वैल्यू। इन दिनों आप वैल्यू समझे हैं, और वो जो वैल्यू आप समझे हैं, उस वैल्यू ने आपको कुछ अच्छे फल भी दिए हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी आपको दी हैं। ये जो हमारा कार्ड होता है बॉटम ऑफ द डेक में, ये एक इस तरीके का कार्ड होता है, जैसे जैसे शनि महाराज होते हैं ना, बहुत मेहनत करवाते हैं, बहुत मेहनत करवाते हैं, लेकिन उसके बाद जो वो फल देते हैं, एक तपस्या जैसी ज़िंदगी हो जाती है। उसके बाद जो शनि महाराज फल देकर जाते हैं वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो और लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो आपकी लाइफ में भी मुझे कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। मेहनत आपने बहुत की है, एक सिचुएशन को आपने अटका हुआ भी देखा है, स्टक भी देखा है, लेकिन उसके बाद जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, वो आपको आपके हार्डवर्क का फल भी दे रही हैं। आप अपने आप को एक डिसिप्लिन में लेकर आ रहे हैं। बहुत लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाउंड जो फील कर रहे थे, आपकी ये जो एनर्जी है ये आपने तोड़ डाली है। बहुत ज़्यादा बाउंड फील करना, आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल किसी किसी काम का समझ ही नहीं रहे थे कि आप किसी काबिल हो ही नहीं, क्योंकि वो समय ही ऐसा था। जिस समय से आप निकले हो रिसेंटली, वो समय ही ऐसा था कि आप अपने आप को बार 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 आपने डाउन समझा कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं कर ही क्या सकता हूँ, मेरी सिचुएशन भी ख़राब है, मुझे भी कुछ नहीं आता, मैं तो कर ही कुछ नहीं सकता। हालांकि आप के पास सब कुछ होते हुए भी आपने अपनी काबिलियत पर कभी भरोसा नहीं किया। तो अब वो टाइम आ रहा है कि आपकी काबिलियत पर आप भरोसा कर रहे हैं। भरोसा करके जिन चीज़ों में आप आगे बढ़ेंगे, वो चीज़ें आप अपने हिसाब से उनको डील करते हुए एक अच्छी दिशा में लेकर जा पाएंगे। कोई नया मौका बहुत से लोगों की लाइफ में चलकर आ रहा है। कोई फंसा हुआ पैसा अगर कहीं है, अचानक से कोई धन का लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है, आपको मिल सकता है। आप अपनी इंट्यूशन पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी इंट्यूशन पर आप काम करेंगे। आपकी लाइफ में बहुत सारे एरियाज़ अभी ऐसे हैं जहाँ पर आपको और ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत है, और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। नहीं तो आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि बाहर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई है। जो आपकी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हैं, अंदर ही अंदर जो अपने ही विचारों में आप फंस जाते हैं, फंस जाया करते थे, वो चीज़ें, वो उन चीज़ों से आप धीरे 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 निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी इंट्यूशन पर आपको काम करने की ज़रूरत है।
अपने दिल की, अपनी गट फीलिंग को सुने, दूसरों की बातों में आपको फंसना नहीं है, क्योंकि ये अभी आप पहले बहुत कर चुके। अब आपको इससे निकलना है। आपकी लाइफ में जो न्यू अवसर आएगा उसके बारे में आपको अपनी अंदर की आवाज़ को सुनना है। आपकी लाइफ में एक नया ऑफ़र, किसी जॉब को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर, किसी भी एक न्यू स्टार्ट को लेकर एक नया ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ऑफ़र बहुत स्टेबिलिटी, बहुत सारी ग्रोथ लेकर आपके पास आ रहा है। इट्स आप ऐसे समझो जैसे वो एक एंजल की अचानक से आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग है, एंट्री है। तो उसमें बहुत ज़्यादा सोच विचार आपको नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। ना तो ये सोचना है मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, और ना आपको ये सोचना है दुनिया वाले क्या कहेंगे। आपको अपनी अंदर की आवाज़ को सुनना है और आगे बढ़ जाना है। बहुत लोगों की लाइफ में ना यहाँ पर एक चीज़ एंड हुई है और एक नई चीज़ की शुरुआत आपने की है। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में एंड हुई है वो अब आपकी लाइफ में उसकी ज़रूरत थी ही नहीं, इसीलिए वो आपसे ले ली गई, या आप समझो इसीलिए आप उससे बाहर आ गए। आपकी लाइफ में एक जो नई शुरुआत हो रही है वो आपको एक आप ही के एक बहुत नए और ब्यूटीफुल स्वरूप के दर्शन आपको करवाएगी। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर अगर आपको कभी भी थोड़ा सा डाउन महसूस होता है तो हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने आप को हील करें। अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत आपको लगता है कि कुछ अभी भी बाकी है तो हील करें, अपने चक्रों को ओपन करें। तो इस तरीके से आप जो है जो क्लैरिटी में आ पाएंगे, आपके अंदर जो है एक क्रिएटिविटी है वो ओपन होगी, ब्लॉक्स खुलेंगे आपके। अपने आप से प्यार करना आप सीखेंगे, लोगों को प्यार देना आप सीखेंगे। अभी तक आप बहुत ज़्यादा बाउंड हो गए थे, बहुत ज़्यादा कहीं फंस से गए थे। अब रास्ते खुल रहे हैं, अब चीज़ें ओपन अप हो रही हैं। धीरे 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 आपको ऐसा दिखेगा कि रोशनी हुई है, रास्ते खुले हैं। हालांकि बीच बीच में आपको ऐसा फील हो सकता है कि जो पुराने जो इम्प्रेशंस हैं वो बार बार अचानक आपके ऊपर आ सकते हैं, और इसीलिए 3 कार्ड्स हमको ये कह रहे हैं कि बी अवेयर एंड बिवेयर। अभी तक जो हुआ वो कुछ भी रिपीट ना हो, इसीलिए कार्ड्स आपको ये कहने के लिए आए हैं ताकि आप अपनी पुरानी एनर्जीज़ में बार बार ना फंस जाएं। आपको उन पर काम करते रहना है। आप यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका हार्डवर्क आपको अच्छा फल देने वाला है। बहुत से लोग, हो सकता है यहाँ पर अगर हम नॉर्मल जैसे चीज़ें बताते हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग बाहर जाने की सोच रहे हैं, किसी वर्ल्ड टूर पे जाने की सोच रहे हैं, सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ये टाइम ऐसा है कि आप डिसीजन ले सकते हैं, आप अपनी इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। हो सकता है अगर आपने तैयारी कर ली है, जो कि दिख रहा है, ये कार्ड बताता है कि आधी तैयारी तो आप कर चुके हैं। आधी करने के लिए ज़्यादा सोच विचार न करें, बस तुरंत कूद पड़ें आगे। आपकी अपनी लाइफ में भी कोई प्लान अगर ऐसा किया है, इट इज़ नॉट अबाउट ओनली टू गो आउट ऑफ द कंट्री। ये कुछ और भी हो सकता है कि लाइफ में बहुत बड़ा कुछ आपने सोचा है, थोड़ी सी तैयारी उसकी हो चुकी है, थोड़ा आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, थोड़ा झिझक रहे हैं, तो एक बड़ा स्टेप आप ले लें। एक वो स्ट्रॉन्ग स्टेप होगा, हार्डवर्क रहेगा उसमें आपका, लेकिन आपको उसमें बहुत सफलता मिलेगी, बहुत सफलता मिलेगी। डाउट ना करें खुद पर, आगे चलें। ये सब चीज़ें, ये जो आपकी प्लानिंग्स हैं, ये जो आपके स्टेप्स हैं जो लेने से आप थोड़ा हिचक रहे थे, उनको लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि ये खुशियाँ लेकर आ रही हैं आपकी फैमिली में। बहुत ग्रोथ है आगे आपके लिए, बहुत ग्रोथ है। बस आपको अपने पुराने इंप्रेशंस छोड़कर आगे बढ़ना है। तो चलिए ठीक है, ये थी एक शॉर्ट सी रीडिंग मिथुन राशि वालों के लिए। आगे ऐसी ही रीडिंग के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। एंड तक आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, जिनके साथ जिनको इसकी ज़रूरत है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में, तब तक खुश रहिए, हैप्पी रहिए। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।